आगरा के खेरागढ़ बाजरा खरीद केंद्र पर हंगामा, एडीएम सप्लाई की अचानक छापेमारी, 2 निजी कर्मी हिरासत में। खबर आगरा के खेरागढ़ बाजरा खरीद केंद्र से है, जहां पर अव्यवस्था और मीडिया कर्मी से अवैधता के मामले में टूल पकड़ लिया है। आज एडीएम नागरिक आपूर्ति अजय नारायण सिंह खुद मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लाइन में लगवाकर किसानों के प्रपत्र मौके पर ही जमा कराए। मीडिया कर्मी से दुर्व्यवहार करने वाले दोनों निजी कर्मियों को केंद्र से तुरंत हटाने के निर्देश दिए। दोनों पर कल ही मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं एक निजी कर्मी का किसानों से पैसों की मांग करते हुए ऑडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान निजी कर्मी संजीव और मनीष को हिरासत में ले लिया। उधर वायरल ऑडियो के बावजूद मार्केटिंग इंस्पेक्टर विकास जैन पर कोई कार्रवाई न होने से जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं किसानों की बाजरा खरीद में बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। आगरा के खेरागढ़ से अनिल कुमार पिथरिया की रिपोर्ट। सर, आज निरीक्षण किया है बाजरा खरीद केंद्र का, तमाम आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। किस तरीके का क्या था सर निरीक्षण? दो तरह के आरोप थे कि ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि नहीं, किसानों के निर्धारित तिथि पे खरीद नहीं हो रही है। और जैसा आप जानते हैं कि बाजार मूल्य बाजरा का और समर्थन मूल्य में करीब 500-600 का अंतर है, तो आवक बढ़ी है प्रत्येक केंद्रों पे। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा 4 नवंबर को ही सभी केंद्र प्रभारियों को एक निर्देश दिया गया था, पत्र जारी किया गया था कि किसानों के चूँकि मैक्सिमम खरीद 300 कुंटल की है कांटे की, इसलिए एक टोकन व्यवस्था लागू किया जाए। उनको एक टोकन निर्गमन तिथि उसमें रहेगी और जिस तिथि को उनको खरीद करनी है, संभावित तिथि जितनी भी मात्रा है, उस तिथि को ही बुलाया जाए कि अनावश्यक रूप से यहाँ पे परेशानी ना हो, किसी को लौटना ना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े। तो कुछ केंद्रों पे इसको प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इसके क्रम में ये ज़िले में इसका भ्रमण किया जा रहा है। यहाँ पे 2 केंद्र हैं खेरागढ़ में, खेरागढ़ प्रथम और द्वितीय। लगभग दोनों केंद्रों पे 75 से 80% की खरीद हो चुकी है। आज करीब 15 से 20 किसान थे। केंद्र प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जो कोई भी किसान अगर पूर्व तिथि में किसी भी कारण से, शादी विवाह किसी अन्य कारण से पोर्टल के न चलने से अगर उनकी खरीद नहीं हो पाती, तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, पहले उनकी खरीद होगी। इसके बाद जिनका रजिस्ट्रेशन फार्म है, उसको एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया कि राजस्व कर्मी लगा करके उनका सत्यापन करा लें और उनको एक संभावित तिथि दे दें। कुछ ट्रालियाँ भी खड़ी हैं जो किसानों जागरूक नहीं हो लेकर के आए, तो उनके रजिस्ट्रेशन ले करके उनको भी एक तिथि दे दी जाएगी। और किसी का भी बिना कोई भी हो सर, यहाँ पर 2 प्राइवेट बंदे हैं जो प्राइवेट हैं, दोनों सगे भाई हैं। वो खुलेआम उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो गुंडई कर रहे हैं। उन पर 2 मुकदमे भी लिखे जा चुके हैं। संज्ञान में आया है। अगर ये आज के बाद कोई भी अगर जिसको रखना है, सो के लिए शासनादेश या नियम के अनुसार एक व्यक्ति रख सकते हैं, जैसा डीएफएमओ साहब ने बताया। अगर उसको करना है तो अच्छे व्यक्ति को रखें जो जनता के अच्छे संवाद कर सके जनता के साथ। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है और इसके बाद आज के बाद पाया जाता है, तो केंद्र प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की। एक ऑडियो में साफ कहता नजर आ रहा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, ऊपर तक हम लोग पैसा देते हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये ऑडियो अभी मैंने सुना नहीं है, आपके द्वारा मुझे सेंड कर दीजिएगा उस पर। सब 200 रुपये वसूली का वो शुरू से यहाँ आरोप लगते रहे हैं। जितने किसानों को खरीद हुई है, मैं उनसे सत्यापित करा लूँगा इस चीज़ के लिए। तो दूसरा, यहाँ आए दिन बवाल हो रहा है सर, क्या नहीं जो प्राइवेट लड़के हैं उनको हटाया जाएगा आज के? बिल्कुल, आज के बाद कोई नहीं रहेगा। नियमानुसार कोई अगर नियम में है तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अगर कोई रहता है, इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है, केंद्र प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।